चुके हैं और एक बार ज़रा स्टैंड बैक व्यू लेते हैं। फिलहाल आपके सामने 83 अंक ऊपर निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 13,720 पर। डायरेक्टर साहब, बिल्कुल सही मौका है, एक कॉन्ट्रीब्यूटरी प्लेट भी दिखा देते हैं किन की वजह से ये तेज़ी है और कहाँ पर आपको हल्का सा लाल निशान डेवलप होता हुआ दिख रहा है। फार्मा स्टॉक्स की वजह से आपको हल्का सा रुझान लाल निशान पर दिखेगा। यूपीएल, टीसीएस, डॉक्टर रेड्डीज और टेक महिंद्रा की वजह से आपको छोटे से लाल निशान आते हुए दिख रहे हैं। कुल नेट इंपैक्ट -35 पॉइंट्स का और तेजी आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आरआईएल की वजह से जबरदस्त मूवमेंट आप ऊपरी सतह की तरफ देख रहे हैं। लगभग 125 पॉइंट का नेट इंपैक्ट आपके सामने, लगभग 80 अंक ऊपर निफ्टी फिलहाल। डायरेक्टर साहब, बिल्कुल सही मौका, एक बार हमारी जो एडवांस डिक्लाइन के दोनों अर्थफॉर्म हैं उन पर भी नजर डाल लेते हैं, देखते हैं ब्रॉडर मार्केट में किस तरीके की तेजी या मंदी आपको डेवलप होती हुई दिखती है। फिलहाल आपके सामने बाजार खुलते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए, शुरुआती सत्र में आपने एक फ्लैट सी ओपनिंग देखी, अब आपको लाल निशान वाला जो अर्थवर्म है वो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट 1:1 का आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो मान लीजिए। 1200 शेयर हरे निशान में और लगभग 965 शेयर आपको लाल निशान में दिख रहे हैं। चलिए, बिल्कुल सही मौका है और जुड़ते हैं प्रभुदास लीलाधर के जॉइंट एमडी श्री दिलीप भट्ट साहब से। दिलीप जी पिछले 4 दशक से बाजार को बहुत करीबी तौर से ट्रैक कर रहे हैं और उनकी राय आने वाले बजट पर बहुत ही अहम होगी। भट्ट साहब, स्वागत है आपका। बताइए, कौन से 2 अहम खबरें हैं या जो 2 अहम स्पीच पॉइंट्स हैं जिन पर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा आज? गुड मॉर्निंग। एक तो मुझे लगता है ये बजट हमेशा की तरह इट्स नॉट अ नॉर्मल बजट, क्योंकि हम एक साल में हमने एक फिस्कल डेफिसिट देखा है जो बहुत स्पाइक हुआ है और आने वाले ईयर में FY22 में हम ये देखेंगे कि जीडीपी ग्रोथ ऊपर ही होना है बिकॉज ऑफ द बेस इम्पैक्ट। लेकिन कितना फिस्कल डेफिसिट का लग्जरी गवर्नमेंट के पास है? अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होती है तो ग्रोथ के पॉसिबिलिटीज और बढ़ जाएंगे, हायर ग्रोथ के पॉसिबिलिटीज। और अगर फिस्कल डेफिसिट लोअर रहता है तो फिर हायर ग्रोथ के पॉसिबिलिटीज थोड़े कम हो जाते हैं। और अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा रहता है, यू हैव टू बैलेंस विद द रेटिंग एजेंसीज, क्योंकि ऑन अ बैक ऑफ अ वेरी हाई फिस्कल डेफिसिट, अनदर हाई फिस्कल डेफिसिट विल नॉट बी व्यूड वेरी पॉजिटिवली बाय द रेटिंग एजेंसीज। तो ये बहुत एक सेंसिटिव इश्यू है जिसको बैलेंस करना पड़ेगा। और मुझे लगता है अपार्ट फ्रॉम दैट, आई डोंट थिंक दैट पीपल आर एक्सपेक्टिंग एनीथिंग ग्रेट इन द बजट, एक्सेप्ट कि कहां तक इनके पास लग्जरी है इंफ्रा को और पुश देने की, और क्या वो टैक्स विल इट कम एट द एक्सपेंस ऑफ द टैक्स, और टैक्स को शायद बढ़ाएंगे। आई थिंक ये 2-3 इश्यू पे ही रहेगा ऑन एन ओवरऑल बेसिस। तो यहाँ भट्ट साहब, ये बताइए कि किन स्टॉक्स पे, सेक्टर्स पे खास तौर पे आज आपकी नजर है जो आपको लगता है कि बजट की वजह से सबसे ज्यादा फायदे में रह सकते हैं? मुझे लगता है इंफ्रा सेक्टर विल सर्टेनली बी वन ऑफ द सेक्टर्स जहां पर काफी लोगों की नजर रहेगी। कितना इंफ्रा पुश आने वाला है इसमें, और अगर इंफ्रा पुश बराबर आता है तो उसके साथ शायद मुझे लगता है स्टील सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, ऑल ऑफ देम विल स्टार्ट शोइंग वेरी पॉजिटिव ट्रेंड्स टुडे ऑन टुडेज बेसिस। और अगर जीडीपी ग्रोथ का अगले साल का आंकड़ा बहुत ही जबरदस्त, जैसे अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 9 से 10% हो सकता है फॉर FY22, अगर वो रहेगा तो शायद बैंक को भी थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इन अ ईयर ऑफ स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ एनपीएस के प्रॉब्लम थोड़े जरा बैकग्राउंड पे चले जाते हैं। चलिए, ये राय आपको भट्ट साहब देते हुए दिख रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट पर दिलीप जी खास ध्यान देंगे और यहाँ पर जो आंकड़ा अनुमानित है सीएनबीसी आवास का वो है लगभग 5.8%, यानी कि 11 लाख करोड़ के आसपास आप इस फिस्कल डेफिसिट को आते हुए देखेंगे। भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ सुबह जुड़े और आपने अपना कीमती समय निकाला। जैसे ही बजट का डॉक्यूमेंट आता है हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे और राय लेंगे कि कहाँ कहाँ आपको एक्सपेक्टेशंस मीट करती हुई दिखी। मयूरेश जोशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूरेश जी, आपने 15 मिनट ओपनिंग देखी, बताइए क्या पसंद आया और कहाँ पर आप थोड़ा चिंतित हैं? निफ्टी अब आपके सामने 70 अंक ऊपर 13,704।
नहीं बिल्कुल, तो आई थिंक वॉलेटिलिटी तो आज दिन भर रहेगी मार्केट में, लेकिन फाइन बैलेंस एक्सचेकर कहाँ से लाती है विद इन कंजम्पशन, विद इन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी होगा। विद इन कंजम्पशन आई थिंक रूरल कंजम्पशन और एक मल्टीप्लायर इफेक्ट के लिए एफएमसीजी कंपनीज पे भी फोकस रहना चाहिए। मुझे लगता है स्टॉक्स लाइक इमामी या डाबर, जहाँ पे आई थिंक एक रूरल फोकस कंपनीज खुद भी बना रही है, और दूसरा आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशन हम बांध के चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्पोजेबल स्पेंडिंग गोइंग हायर, आई थिंक दैट कैन ऑल्सो क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स एंड ऑपरेटिंग लेवरेज ये सारी कंपनियों के ऊपर। नतीजे बेहतरीन थे, कमेंट्रीज बेहतरीन थी, और अगर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ती है एंड ऑब्वियसली आई थिंक डिस्पोजेबल इनकम्स में आई थिंक मनरेगा थ्रू या अदर स्कीम्स थ्रू रूरल एंड सेमी अर्बन पॉपुलेशन के पास डिस्पोजेबल इनकम के जो संकेत होते हैं वो अच्छे होते हैं, तो आई थिंक ये सारी कंपनीज बेनिफिट कर सकती हैं। ओके, यहाँ पर मयूरेश एक सेगमेंट जहाँ पर आप काफ़ी हलचल देख रहे हैं अभी, IIFL फाइनेंस पे